दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्तौरी क्लासेस में। आज हम आपको सभी पटाखों के नाम इंग्लिश में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी पटाखे हैं देसी बम, बिड़ी बम, बुलेट बम, होंडा बम, ढोलक बम, कुल्लड़ बम, तसला बम, बोतल बम, मटका बम, सीता गीता, धमक्का, सांप की गोली, फुलझड़ी, सुसुरिया, अनार, चकई, चकरी, पटाखे, दिया, मिट्टी का दिया, झालर, झल्लर, बाती, मुर्गा छाप, तिरंगा, दो धमक्का, कागज धमक्का और भी पता नहीं ऐसे कितने पटाखे जो हम चला तो लेते हैं लेकिन नाम हमको उनके अंग्रेजी में नहीं पता। तो ऐसे ही पटाखों की अंग्रेजी बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको हैप्पी दिवाली की जगह यूज होने वाले कुछ मैजिकल फ्रेशेस के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हैप्पी दिवाली की जगह यूज होने वाले मैजिकल फ्रेजेस, यानी कि आप हैप्पी दिवाली की जगह क्या क्या बोल सकते हो। पहला है हमारा हैव अ चीयरफुल दिवाली, या आप ये भी कह सकते हैं हैव अ चीयरफुल द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स, यानी कि आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं हैव अ चीयरफुल, यानी कि आपको एक आनंददायक दिवाली हो। दूसरा है आपकी दिवाली आनंददायक हो। दूसरा है हमारा हैव अ जॉयस दिवाली, यानी कि आपकी दिवाली खुशियों से भरी रहे। नेक्स्ट है हैव अ ब्लिसफुल दिवाली। अगला है हमारा आई विश यू सेलिब्रेट योर दिवाली विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, यानी कि मैं ये कामना करता हूँ कि आपकी दिवाली बड़ी धूमधाम वाली हो। ये दिवाली धूमधाम वाली, इसको आप दूसरी तरह से कह सकते हो आई विश यू सेलिब्रेट योर दिवाली विद ग्रेट गस्टो। इसका मतलब भी सेम रहेगा। विद ग्रेट गस्टो का मीन्स भी सेम रहेगा। इसका मतलब भी होता है हम ये कामना करते हैं कि आपकी ये दिवाली धूमधाम वाली। तो यदि धूमधाम वाली दिवाली आपको किसी को विश करनी हो तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखें, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू दिस दिवाली, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो आप ये मैजिकल फ्रेजेस उससे बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं मे ऑल योर विशेस कम ट्रू दिस दिवाली, यानी इस दिवाली ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। नेक्स्ट है विशिंग यू अ दिवाली फुल ऑफ पीस एंड जॉय, यानी कि आपको शांति और आनंद से भरी हुई दिवाली मुबारक हो। नेक्स्ट है लेट्स मेक दिस दिवाली जॉयस एंड ब्राइट, आओ इस दिवाली को आनंददायक और प्रकाश से भरी हुई बनाएं। नेक्स्ट है मे गॉड एज लक्ष्मी एंटर्स योर होम दिस दिवाली एंड फिल इट विद वेल्थ, गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि माँ लक्ष्मी इस दिवाली को आपके घर आए और आपके घर को भर दें सुख से, समृद्धि से और पैसे से और सौभाग्य से। मे गॉडेस लक्ष्मी ब्लेस यू दिस दिवाली विद गुड हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सेंटेंस बोलना है तब आप इसका यूज़ दूसरे को मैस्मराइज करने के लिए कर सकते हो। तो इसका मतलब होगा इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपको स्वास्थ्य दें, धन दें, सफलता दें और समृद्धता दें। अगला सेंटेंस है हमारा मे दिस दिवाली लाइट अप योर लाइफ, यानी कि इस दिवाली आपका जीवन प्रकाशित हो जाए। यदि दिवाली पे आपका मन हो रहा है पार्टी देने का, आप कहना चाहते हैं आज की पार्टी मेरी तरफ से, नहीं नहीं नहीं, दिवाली की पार्टी मेरी तरफ से। या आप कहना चाहती हैं इस दिवाली में पार्टी दे रहा हूं, तो आप कह सकते हो दिस दिवाली आई एम थ्रोइंग अ पार्टी। आप कह सकते हैं दिस दिवाली आई एम थ्रोइंग अ पार्टी। अगर आप इस दिवाली को किसी से कहती हैं कि आप हमारे घर जरूर आइएगा, जरूर जरूर आइएगा, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं प्लीज डू विजिट आवर होम्स दिस दिवाली, यानी कृपया इस दिवाली हमारे घर अवश्य आइए। अगला सेंटेंस है प्लीज विजिट अस दिस दिवाली। आप इस सेंटेंस को ना भूल के इस सेंटेंस की जगह ये वाला सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा मैं आज पटाखे चलाऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं मैं आज पटाखे चलाऊंगा, कुछ कहते हैं मैं आज पटाखे चलाऊंगा, कुछ बच्चे कहते हैं मैं आज पटाखे फोड़ूंगा।
तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल बस्ट क्रैकर्स टुडे। आई विल बस्ट क्रैकर्स टुडे। जैसे अगर वो कहना चाहें मैं आज फुलझड़ी चलाऊंगा या मैं आज फुलझड़ी चलाऊंगी, देन वो कह सकते हैं आई विल बस्ट स्पार्कलर टुडे। जैसा भी आप यूज करना चाहें, आपको केवल बस क्रैकर्स की जगह जिस भी पटाखे का नाम भरना हो आप भर सकते हैं क्रैकर्स की जगह। अगला है डोंट गो सो क्लोजर, इट कैन बी बस्ट एनी टाइम। यानी कि आपने कोई पटाखा चला दिया और उसमें से धुआं निकल रहा है, तो आप कह सकते हो इस पटाखे के ज्यादा नजदीक मत जाना क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। तो आप कह सकते हो डोंट गो सो क्लोजर, इट कैन बी बस्ट एनी टाइम। अगला है जैसे किसी बच्चे को पटाखे से डर लगता है, अच्छा है लगना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो आप कह सकते हैं ही इज अफ्रेड ऑफ फायर क्रैकर, यानी कि ही इज अफ्रेड ऑफ फायर क्रैकर्स। इसके बाद यदि आपने देखा होगा कि हम कहते हैं आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप कह सकते हैं हार्टिएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली टू योर्स। आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं हार्टिएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली टू योर्स। दिवाली के कुछ दिन बाद भाई दूज आती है। इस दिन बहनें अपनी भाई के तिलक करके उनकी लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं। तो भाई बोल सकती हैं अपनी बहनों को और बहनें भी बोल सकती हैं अपने भाई को, और आई एम लकी टू हैव यू एज माई ब्रदर। ये सिस्टर बोल सकती हैं अपने भाई को, और भाई बोलना चाहें तो वो बोल सकती हैं लकी टू हैव यू एज माई सिस्टर। अब बात कर लेती हैं सभी पटाखों के नाम इंग्लिश में। तो पहला हमारा पटाखा है सांप की गोली। इसे बोलते हैं स्नैक टैबलेट्स। स्नैक टैबलेट्स का मतलब है वो सांप की गोली जो छोटी सी खाली सी होती है और जिसे जलाते ही बच्चे को ये महसूस होने लगता है कि ओफो सांप आ गया, भागो। तो उसे कहती हैं सांप की गोली। जरूर आपने भी बचपन में जरूर चलाई होगी। अगला है फुलझड़ी, जिसे कुछ लोग सुसुरिया भी कहते हैं। तो सुसुरिया को या फुलझड़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्पार्कलर। अगला है अनार। आप देखेंगे एक छोटा सा कोन शेप में होता है जो कि बहुत सारे कलर्स के साथ फटता है। इसे कहती हैं इंग्लिश में फाउंटेन क्रैकर। क्या कहती हैं? फाउंटेन क्रैकर। नेक्स्ट है चकई। बहुत से लोग इसे चकरी भी कहती हैं। तो इसको दो तरह से बोला जाता है, ग्राउंड स्पिनर। पहला नाम है इसका ग्राउंड स्पिनर, दूसरा नाम है इसका गैलेक्सी स्पिनर। आपने देखा होगा एक बहुत लंबी सी एक पटाखों की लड़ी होती है जिसे कुछ लोग बोलते हैं चटाई। बैठने वाली चटाई नहीं, ये पटाखों की लड़ी वाली चटाई है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर। अगला है पटाखे। तो पटाखों को कहते हैं फायर क्रैकर। क्या कहते हैं? फायर क्रैकर। नेक्स्ट है हमारा, आपने देखा होगा दिवाली पे हम लोग क्या जलाते हैं? दिया। तो दिया को बोला जाता है लैंप। और आपने देखा होगा मिट्टी का दिया भी होता है जिसे हम कहते हैं अर्थन लैंप। आपने देखा होगा दिवाली पे बहुत सारी लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए झालर लगाते हैं जिसे कुछ लोग झल्लर भी कहते हैं। तो झल्लर को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिल। नेक्स्ट है बत्ती या बाती। आपने देखा होगा मोमबत्ती हो, दिया हो, उसकी एक लौ होती है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्लेम। क्या बोला जाता है? फ्लेम। दूसरा पटाखा है हमारे सामने मुर्गा छाप। मुर्गा छाप पटाखे को इंग्लिश में कहते हैं पी क्रैकर। पी क्रैकर। अगला आपने देखा होगा तिरंगा पटाखा, जिसे जलाते ही ये तीन रंगों में अपना लाइट दिखाता है और उसके बाद बड़े धमाके के साथ फट जाता है। इसे कहते हैं ट्राई कलर क्रैकर। अगला है दो धमाका, जिसे टू साउंड भी बोलती हैं, इसे कहा जाता है डबल साउंड बॉम्ब। अगला है कागज धमाका, जिसे कहते हैं पेपर बॉम्ब। नेक्स्ट है ऊनी बम, जिसे कहते हैं ग्रीन क्रैकर या जूट ट्वाइंट बम। हरे सुतली बम को भी ग्रीन क्रैकर कहा जाता है। नेक्स्ट है आलू बम, इसे बोला जाता है बेस बम। नेक्स्ट है रॉकेट बम, इसे कहते हैं रॉकेट बम। नेक्स्ट है मोमबत्ती, ये तो आप जानते ही हैं, इसे कहा जाता है कैंडल। अब आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे पटाखे हैं जो केवल शोर शराबी के लिए जलाए जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल शोर करना होता है। तो ऐसे पटाखों को मैं आप सबसे कहूँगा कि आप
बहुत कम ही चलाएं, क्योंकि कभी कभी इन पटाखों से कई सारे हादसे हो जाते हैं। तो हम इन सभी की इस इंग्लिश आपको बता दिए हैं, जैसे देसी बम, बीड़ी बम, बुलेट बम, होंडा बम, ढोलक बम, कुल्लड़ बम, बोतल बम, तसला बम, मटका बम, सीता गीता, दमक्का। इन सब पटाखों को बोलते हैं साउंड क्रैकर। इन सब पटाखों को बोला जाता है साउंड क्रैकर्स, यानी कि आवाज वाले पटाखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।